हेलो एवरीवन। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इजी बाय वीजी पर। और आप देख रहे हैं प्ले विद पिवट टेबल सीरीज का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल पिवट टेबल में डिस्टिंक्ट काउंट को कैसे निकालते हैं। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग काउंट निकालना जानते हैं, पर जब भी डिस्टिंक्ट काउंट निकालने की बारी आती है तो हम में से ज्यादातर लोग इसको मैनुअली करते हैं, विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि एक्सेल पिवट टेबल का डिफॉल्ट फीचर में डुप्लीकेट वैल्यू इंक्लूड होती है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू को नहीं निकालती है। चलिए क्विकली देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट मैं इस तरीके से और भी यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। हमारे पास ये सेल्स डेटा टेबल है। इसमें पिवट जैसे नॉर्मली हम लोग लगाते हैं उस तरीके से लगाएंगे। वी गो टू इंसर्ट पिवट टेबल, डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही इसको लेके आना चाहते हैं, तो हम वी विल सिलेक्ट एग्जिस्टिंग वर्कशीट और इसमें हम यहाँ पर अपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लेके आते हैं। बट उससे पहले आपको ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल करके एक नया फीचर है, जो एक्सेल 2021 के बाद के सारे वर्जन्स में है। इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से अपना डेटा टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ। अब आप देख रहे हैं आपके पास इस तरीके से पिवट टेबल फील्ड का लेआउट आ जाता है। हमको क्या चाहिए? हमको सिंपली डिस्ट्रीब्यूटर का नेम चाहिए और हमें ये देखना है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को लेके आ जाते हैं वैल्यू फील्ड में। अब जैसे ही वैल्यू फील्ड में लेके आते हैं, आप देख रहे हो कि इसने एक काउंट दिया है विच इज 42। इसका मतलब ये है कि ये टोटल 42 टाइम्स सेल किया है। सो फॉर एग्जांपल जैसे पिनेकल है तो पिनेकल में 12 दिखा रहा है। दैट डजंट मीन कि 12 प्रोडक्ट सेल किए हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एक प्रोडक्ट 3 बार सेल किए हो, तो यहाँ पे वो 3 का काउंट आएगा, ना कि 1। हमको क्या चाहिए? यूनिक वैल्यू। तो इसको यूनिक वैल्यू को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, सो दैट वी कैन सी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने कॉपी पेस्ट करके सेम वैल्यू को लेके आ गए। अब इसको यूनिक बनाने के लिए, बट याद रखिए यूनिक तभी आएगा जब आप लोग ने पिवट टेबल जब अप्लाई किया था उस टाइम पे डेटा मॉडल पे क्लिक किया है। तो इसको यूनिक बनाने के लिए यू कैन जस्ट सिंपली डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से वैल्यू फील्ड सेटिंग का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इसी डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम यूजुअली सिलेक्ट करते हैं कि सम है, काउंट है, क्या अप्लाई करना है। इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टिंक्ट काउंट, और डिस्टिंक्ट काउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखिए आपका ये पर्टिकुलर वैल्यू यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो फॉर एग्जांपल पिनेकल ने टोटल 12 टाइम्स सेल किया था, कुड बी सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पिनेकल ने सिर्फ 7 यूनिक प्रोडक्ट सेल किए हैं। इसका मतलब आपका पूरा ये डेटा टेबल, प्राइवेट डेटा टेबल यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट विद योर फ्रेंड्स। और इस तरीके के यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने मल्टीपल एक्सेल टिप्स और एक्सेल ट्रिक्स अबाउट फिल्टर, एक्स लुकअप और भी बहुत सारे टॉपिक्स को लेके बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच।